कहा है कि हर एक आदमी के भीतर में त्रिगुण है, हर एक आदमी के भीतर में, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, सबके भीतर में। जिस दिन आपके मन में प्रेम, विवेक, क्षमा, दया, ये अगर आपके मन में उत्पन्न हो तो समझिए मेरा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोग की लालसा, ये सब जब जगे मन में तो समझिए कि हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुण के बढ़ने पर इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, नींद, ये सब तमोगुण का लक्षण है। हम खुद इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि अभी हमारे भीतर में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। जब सत्वगुण बढ़ा हुआ है उस समय अगर मरेगा आदमी तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा। रजोगुण बढ़ा हुआ है और उस समय अगर आदमी का मृत्यु हो जाए वो मनुष्य योनि में, मनुष्यों के योनि में उत्पन्न होता है। लेकिन तमोगुण के बढ़ने पर अगर आदमी मृत्यु हो तो वह कीट, पशु, पक्षी सब में जन्म देगा, मूढ़ योनि। तो हमको कोशिश करना है कि हमारा सत्वगुण बढ़े, क्योंकि मरेंगे कभी तो किसी को पता नहीं है। तो सत्वगुण अगर बढ़ा हुआ है और अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हम स्वर्ग जाएंगे। रजोगुण बढ़ा हुआ है और मृत्यु हुई तो हम मनुष्य होंगे, और तमोगुण बढ़ा हुआ है और मृत्यु हुआ तो कीट, पतंग, पशु, पक्षी जैसे होंगे। तो कोशिश करना चाहिए हमारा सत्वगुण बढ़े। साधन करने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग को लगता है कि हमको जबरदस्ती, इससे सत्वगुण बढ़ेगा। और इसका आप अनुभव कीजिए खुद। क्या अनुभव करेंगे? हमारे भीतर में प्रेम होगा, दया होगा, क्षमा होगा, ये सब अपने आप होगा। भोजन भी हमको, जो लोग गलत भोजन में व्यसन है तो अपने उसका छूट जाएगा साधन करने से, कहने से नहीं छूटेगा। सात्विक कर्म का फल है सुख, ज्ञान और वैराग्य। राजस का फल है दुख और तामस का फल है ज्ञान। जब एक गुण बढ़ता है तो बाकी दो गुण कम हो जाता है। जैसे सत्वगुण बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा, रजोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण तमोगुण कम हो जाएगा, तमोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण सत्वगुण कम हो जाएगा। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, सत्वगुण स्वर्ग आदि लोग को जाता है, रजोगुण मनुष्य और तमोगुण से कीट, पतंग, पशु, पक्षी। यही तीन गुण हम लोगों को नचा रहा है, यही माया का रूप है। ये जब एक गुण बढ़ता है तो जैसा गुण रहे वैसा हम काम करने लगते हैं। ये तीनों गुण हमको नचा रहा है। इस तीनों गुण के अतिरिक्त कोई करता नहीं है। हम जो भी करते हैं उस गुण के वशीभूत होकर के करते हैं। हम अच्छा या बुरा नहीं करते हैं, वो गुण हमको अच्छा या बुरा कराता है। सत्वगुण हमको अच्छा काम कराता है, रजोगुण हमको खराब काम कराता है, और तमोगुण हमको दूसरों का बुराई करने के लिए प्रेरित करता है। साधन करने से जब सुषुम्ना, इसलिए हमारे मन में मेरुदंड में तीन नाड़ी है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब प्राण वायु इड़ा में चलता है तो रजोगुण बढ़ता है, पिंगला में चलता है तमोगुण बढ़ता है, और सुषुम्ना में चलता है तो सत्वगुण बढ़ता है। हम इस साधन के द्वारा जो कहते हैं कि आप मूलाधार, स्वादिष्टान सब पे जप कीजिए, श्वास के साथ जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे क्या होता है? इससे हमारा प्राण वायु सुषुम्ना में चलता है, सुषुम्ना में चलने से सत्वगुण बढ़ता है।
सत्वगुण बढ़ने से रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है, और यही सत्वगुण एक दिन सत्वगुण भी खत्म हो जाता है, उसको हम गुणात्मक कहते हैं, उसको हम परम पद कहते हैं, उसको हम समाधि कहते हैं। ये बहुत साइंटिफिक है। हम लोगों का जो क्रिया योग है ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। हम लोगों को समझना चाहिए कि 3 गुण के अतिरिक्त और कर्ता कोई नहीं है, वही असली ज्ञानी है। अब अर्जुन का एक प्रश्न है कि जिसका तीनों गुण शांत हो गया, वो आदमी का क्या लक्षण है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे संसार का काम करता है, उस लक्षण तो उसका होगा। भगवान कहते हैं हाँ, कोई आदमी का तीनों गुण शांत हो गया, वो गुणातीत हो गया, उसका लक्षण है। क्या लक्षण है? वह इन गुणों को न करता है न उसे द्वेष करता है, उसे देखता है, दृष्टा है कि हमारे भीतर में देखो, वो देखता है, दृष्टा है। दो चीज है ना, एक वो जगन्नाथ जी का मूर्ति है, वो दृश्य है, और हम देखने वाले दृष्टा है। एक दृश्य है, एक दूसरा दृष्टा है। तो वो देखता है कि जो गुण है ये अपना काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो गुण हमसे करवा रहा है, बस वही असली ज्ञान है। वो दुख और सुख को समभाव में देखता है। लोहा और सोना में उसको कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। वो इसको प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, दोनों के प्रति उसका समान भाव, क्योंकि जानता है जो हमको प्रशंसा कर रहा है उसका सत्वगुण बढ़ा हुआ है, जो हमको गाली दे रहा है उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है। व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, गुण उससे करवा रहा है, इसलिए वो न प्रशंसा से खुश होता है न निंदा से दुखी होता है, समभाव से रहता है। उसको कोई सम्मान दे, माना अपमान हो और अपमान करे, दोनों में उसको सेम फीलिंग होता है। अब ये संभव है वह हमको गाली देगा? है। अगर हम स्वयं गुणातीत हो गए हैं तो, साधारण आदमी के लिए नहीं है, लेकिन जो ये 3 गुण के परे चला गया है, वो उसको कोई सम्मान करे तब भी वो शांत रहता है, कोई अपमान करे तब भी वो शांत रहता है। माना अपमान योग, तुल्यो तुल्य, उसका मित्र और शत्रु दोनों उसके लिए बराबर है। सर्वारंभ परित्यागी, वह कर्तापन के अभिमान से रहित है। ये मकान मैंने बनाया, हमको इस बात का अभिमान है, हम करता है, हमने इस मकान को बनाया। लेकिन जो गुणातीत है वो, उसका अभिमान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो सोचता है हम तो कुछ किए ही नहीं, हमारे भीतर में जो रजोगुण था वही इसका निर्माण कराया। और जब उसका तीनों गुण के पार जब चला जाता है तब उसका यह अभिमान खत्म हो जाता है। मान अपमान में सम, मित्र बैरी में सम, कर्तापन के अभिमान से रहित जो पुरुष है उसको गुणातीत कहते हैं। पिछला संडे को हम लोगों ने, ये श्लोक बहुत बड़ा था इसलिए आधा पढ़ के छोड़े थे, आज उसको पूरा कर लेंगे। वस्तुतः अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान के नाना प्रकार के ऐश्वर्य और शक्तियां हैं। उन ऐश्वर्य के कारण
कभी उनको निर्गुण निरुपाधिक और कभी सगुण सपादिक रूप में दिखते हैं। अतएव दोनों की सत्यता अस्वीकृत नहीं की जा सकती। इसी से वह अकर्ता होते हुए भी करता है। अवश्य ये बात सत्य है, वह निर्गुण निर्विकार सर्वौषधि वर्जित और नित्य निर्गुण अवस्था में रहते हुए भी सगुण रूप में अर्थात जीव ईश्वर और जगत के रूप में प्रकाशमान है। इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। अतएव ये कहना उपयुक्त है कि वह निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। निर्गुण आत्मा प्रकृति युक्त होकर सगुण बनता है। प्रकृति कोई भिन्न सत्ता नहीं है, वह भगवान की निज शक्ति या महिमा है। इसको ब्रह्म का अघटन घटनापटी से माया कहते हैं। जिस प्रकार भगवान का अंत नहीं है, उसी प्रकार माया का भी अंत नहीं है। प्रकृति को कुछ लोग जड़ कहा करते हैं, परंतु वह काठ और पत्थर के समान जड़ नहीं है। वह आत्मा का दृश्य पदार्थ है, अतएव जड़ कहलाती है। प्रकृति और आत्मा अन्योन्याश्रय भाव से मिले हुए हैं। दोनों ईश्वर या ईश्वरी है। यह प्रश्न हो सकता है कि जिनको श्रुति एक और अद्वितीय कहती है, या वह दो कैसे हो सकता है? यही उनकी अनिच्छा की इच्छा है। या कैसे होती है, क्यों होती है, कहा नहीं जा सकता। भगवान को विकल्प नहीं होता, वासना नहीं होती। तथापि जब उनको अपने आप को देखने की इच्छा होती है, दर्पण में अपना मुंह देखने की, जैसे हम लोगों को दर्पण में अपने मुख देखने की इच्छा होती है, तब अपनी माया को प्रकट कर देते हैं, कर नाना रूपों में प्रकाशित करते हैं। एक और अद्वितीय होने पर भी अपने नाना रूपों में प्रकाशित करने का उनमें सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य उनकी शक्ति है, यह माया है। माया से मिलकर ही वह अनेक होते हैं। जैसे शिशु बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेल करता है, उसी प्रकार वह भी अपने प्रतिबिंब के साथ खेलते हैं। खेल खेलते समय भी वह स्वस्वरूप में कभी विच्युत नहीं होते। उनको माया द्वारा सृष्टि में खिलौने उनसे पृथक वस्तु नहीं है, ये उनको भी शक्तिमान है। जब वे खिलौने माया चक्र में के भीतर पृथक रूप में दिखते हैं, तब वे नाना जान पड़ता है और ब्रह्म में भिन्नवत प्रतीत होता है। ये खिलौने जब माया का भेद करके स्व केंद्र में उपनीत होते हैं, तो जैसे जल बिंब जल में मिल जाता है, उसी प्रकार वे भी ब्रह्म देह में मिल जाते हैं। जीव बिंब की इस अवस्था प्राप्ति को ही उनकी मुक्ति कहते हैं। वह माया कोई अन्य वस्तु नहीं है, यह उनकी स्वशक्ति है। ऋषियों ने उस मूल केंद्र को पिता तथा उनकी अचिंत शक्ति को, जो जगत का उत्पत्ति का हेतु है, विश्व जननी कहकर संबोधन किया है। ऋषियों के एक संप्रदाय ने निर्गुण ब्रह्म भाव को छोड़कर इस ब्रह्म शक्ति के सगुण भाव की पूजा करते हैं और इनको विश्व की आदि जननी कहकर इनका परमेश्वरी रूप में चिरंतर काल से अपने को कृत माना है। यह भी बड़ा सुंदर भाव है। माँ मानव नाना रूपों में सजकर कभी विश्व रूप में, कभी जीव रूप में और कभी जीव की मोक्षदायिनी के रूप में आत्म प्रकाश कर रही है। देवता जीव और सभी उसके खेल से मुग्ध होकर उनकी ओर अनिमेष दृष्टि से देख रहे हैं। कार्य रूप में विश्व और कारण रूप में निराकार, विश्वातीत और रूपनी होकर भी वह जीव का संताप हरण कर रही है तथा उपयुक्त पात्र को मुक्ति प्रदान करने के लिए सदा उद्यत रहती है। शिव जैसे बुद्धि के लिए अगम्य है, माँ भी उसी प्रकार बुद्धि के लिए अगम्य है। इसी कारण देवी महात्म्य में कहा है, हेतु समस्ता जगता पूर्णा दोषे नौ ज्ञाय से हरिया विरपारा सर्वास्य अखिल खिलमिदं जगदंश भूतम अव्याकृताय परमा भक्ति समाध्य। हे देवी, तुम समस्त जगत में
मूल कारण हो, तुम त्रिगुणमयी हो। स्त्री कारण रजोगुण से जगत की सृष्टि करती हो, सत्वगुण से जगत का पालन करती हो और तमोगुण से जगत का संहार करती हो। सृष्टि, स्थिति और प्रलय का तुम ही एकमात्र कारण हो। जगत की सारी वस्तुएं तुम्हारा ही प्रकाश है, तथापि तुम राग विषादी दोषों से युक्त जीवों को द्वेष नहीं हो। हरिहरादि भी तुमको जान नहीं सकते। तुम अंत रहित हो, तुम सबकी आश्रय रूपा सर्वव्यापिनी हो। अतः यह अखिल ब्रह्मांड तुम्हारा एक अंश मात्र है। प्रकृति पृथक पृथक दृश्य वस्तु रूप है। अविच्छिन्न होने पर भी तुम खड विकार शून्य आद्या प्रकृति हो। अतएव जगत की जो कार्य हो रहा है वह सब प्रकृति का है। ब्रह्म के भीतर जो कार्य रूपी भाव या शक्ति है वही प्रकृति है। वही आत्मा की क्रिया शक्ति बाह्य प्रकाश या शरीर ग्रहण है। यह क्रिया शक्ति आत्म केंद्र में सर्वत्र विस्तृत होकर जगदादि रूप में परिणत होती है। यही क्रिया शक्ति जब संकुचित होकर केंद्र में लीन होती है तब वह व्याकृत हो जाती है। उस समय जगदादि रूप परिणत नहीं होता। पहले वह शक्ति आत्मा में अभिन्न भाव से रहती है, पश्चात अपने आप को देखने की इच्छा होती ही उनकी स्वशक्ति जो उसमें सुप्त रहती है उसका स्फुरन प्रारंभ होता है। यही एको हम बहुश्यामा का संकल्प है। स्फुरन को प्रथमावस्था में वह शक्ति अव्यक्त रहती है। उस समय अपने आप में केवल व्यंजना युक्त रहती है, ईषद व्यंजना युक्त रहती है। उसमें भी शक्ति और शक्तिमान में अभेद रहता है। पश्चात शक्ति और शक्तिमान द्वंद मिथन तथा युगल रूप में व्यक्त होता है। तब भी वे अंगांगी रूप में अवस्थित होते हैं। फिर ज्यों ही शक्ति सृष्टि की ओर उन्मुख होती है, त्यों ही शक्ति और शक्तिमान मानो पृथक पृथक रूप में उपलब्ध होने लगती है। इस अवस्था में कुछ पृथक भाव प्रकाशित होने पर भी परस्पर विच्छिन्न नहीं होते। इसी कारण चित्त जितना ही शक्ति रूप में पृथक होता है, उतना ही शक्ति के भीतर भी चिदाभास रूप में अपने आप को प्रकट करता है। बाह्य दृष्टि से जितना ही शक्ति की देहादि स्थूल रूप में परिणत देखा जाता है, उतना ही उन सारे स्थूल रूपों में चैतन्य बिंब प्रज्वलित हो उठता है। इस प्रकार पहले प्राण शक्ति में, पश्चात मन, इंद्रियों और देहादि रूप में वह सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मशक्ति मानव स्थूल से स्थूल पर का रूप धारण करती है। बाष्प जैसे जल बनता है, जल जैसे जमकर बर्फ हो जाता है, उसी प्रकार मन विषयों और देह रूप में सूक्ष्म प्राण शक्ति का अंत होता है। आत्मा जब प्राण रूप में व्यक्त होता है तब उस प्राण को उसकी प्रकृति कहते हैं। उसके भीतर विचित्र जगत निर्माण करने की शक्ति स्वतः स्वतः वर्तमान रहती है। उस प्राण रूपा आज्ञा प्रकृति के भीतर आत्म चैतन्य सदा ही झलमल करता है। इस प्राण की उत्पत्ति के साथ ही आत्मा और प्राण मनो पृथक पृथक रूप में पृथक पृथक वस्तुओं इस प्रकार का खेल आरंभ हो जाता है। इस खेल का माया का खेल कहते हैं। इससे नाना प्रकार के विचित्र भावों को स्फुरन होने लगता है। प्राण शक्ति के साथ आत्मा का नित्य निर्गुण भाव स्वतः सम्मिलित रहता है। प्राण की विचित्र निर्माण शक्ति के स्फुरन के साथ बाह्य जगत के लिप्त होने का एक प्रबल आकर्षण उसमें दृष्टिगोचर होता है। यही प्राण का कंपन या प्राण तरंग का उच्छ्वास है। फलस्वरूप मायोपहित चैतन्य अहं को मनुष्य रूप में बाह्य व्यापार में लिप्त होते देखा जाता है। निर्गुण पुरुष के इस मायांश की ही पृथक जीव रूप उपाधि हो जाती है।
यह प्रकृति मानव पुरुष से स्वतंत्र है। स्वतः यह पृथक हो ऐसी बात नहीं है, तथापि जो पार्थक्य देख पड़ता है वह भी जिससे न रहे, इसलिए प्रकृति पुरुष के भीतर एक प्रबल आकर्षण लक्षित होता है। इस आकर्षण का वेग ही जीव को परमात्मा के साथ मिलन करने के लिए त्वरान्वित करता है। जगदादि भोग्य वस्तु और भोक्ता मन प्राण शक्ति के ही परिणाम है। इस समय प्राण की अवस्था चंचल और विक्षेपमय होती है। वह जब अपने केंद्र मुख्य प्राण के साथ मिलने के लिए वेग युक्त होता है, तब प्राण के परिणाम देह, इंद्रियों और मन आदि समस्त केंद्र मुखी हो जाते हैं। क्रमशः सर्वत्र अवस्थित प्राण शक्ति सिमटकर स्व केंद्र में सम्मिलित हो जाती है। इस सम्मेलन का उपाय है प्राण के द्वारा प्राण का घर्षण। यह भी एक प्रकार की हवन क्रिया है। दुख के प्रत्येक परिणाम में परमाणु में, दूध के हर एक परिणाम परमाणु में घी जैसे मंथन के द्वारा एकीभूत होकर भावित होता है। काष्ठ द्वय के संघर्षण से जैसे उसके भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार प्राण के मंथन द्वारा प्रकृति मध्यगत आत्म ज्योति देहेंद्रीय प्राण के पृथक होकर प्रकाशित होता है। प्रकृति रूपी सलील के भीतर मानो स्वर्ण कमल झलमल कर उठता है। यही कार यही कारना नवसाई या क्षीरोदसाई भगवत स्वरूप है। यही प्रकृति मध्यस्थ पुरुष या राधा वक्ष बिहारी श्री कृष्ण है। जड़ चेतन रूप प्रकृति पुण्य का यही जुगल भाव में संबंध है। पश्चात इस जुगल भाव का युग्म बोध भी लुप्त होकर एक अखंडाकार महाभाव या परावस्था रूप वर्तमान रहता है। चराचर ब्रह्मांड तथा अन्य व्यक्तित्व सभी एक के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। सदैव अशीत जो एक मेवा द्वितीयम पहले वर्तमान था, पीछे भी नानात्व के भीतर विचित्र भाव मिलकर वही एक अद्वितीय हो जाते हैं। बीच बीच जो नानात्व रहता है वह माया का खेल मात्र है, यथार्थ नानात्व नहीं है। इस पुनर्मिलन का नाम ही समता है। यह समाधि भाव गम्य है। जिन्होंने इस प्रकार की समता प्राप्त की, देहांत के बाद उन साध केंद्रों की कि फिर स्थूल देह उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरीर का अवलंबन करके स्थूल शरीर रचित होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका वह सूक्ष्म शरीर भी स्थूल देह के पतन के साथ सदा के लिए निर्वासित हो जाता है। अतएव उनका स्थूल शरीर रहता है, तब तक प्रकृति उनकी सब प्रकार से परिचर्या करती है। उनका अभिमान विलीन हो जाने पर प्रकृति के कार्य सुख दुख आदि में उसकी आसक्ति बोध नहीं होता। अतएव ये सब आत्ममग्न पुरुष सदा ब्रह्मीय स्थिति में वर्तमान रहते हैं और अहंकार शून्यता के कारण प्रकृति के कार्य में उसका कर्तृत्व बोध सदा के लिए अंतरित हो जाता है। प्रकृति के कार्यों को कर्ता रूप में, दृष्टा रूप में उदासीन के समान केवल देखते रहते हैं। हम तो पढ़ दिए, आप लोग पूरा नहीं समझे होंगे। जैसे कि दूध के हर एक अणु में घी है, काष्ठ में अग्नि है, जल में बिजली है। बाबा का आवाज नहीं आ रहा है। बाबा का आवाज नहीं आ रहा है। वहाँ लगता है लाइट ऑफ हो गई है, वहाँ इलेक्ट्रिक चली गई लगती है, इसीलिए आवाज नहीं आ रहा बाबा का। बाबा बिजली का बात बोले, बिजली चला गया।
बाबा के यहाँ लोड शेडिंग हो गई, अंधेरा हो गया, दिख रहा है ना। ये कनेक्शन कट गया लगता है क्या? लोड शेडिंग हो गई बाबा के यहाँ, लोड शेडिंग हो गया। बाबा का आवाज नहीं आ रहा है, बाबा का आवाज नहीं आ रहा है। राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ वीर बिहारी। बस पर सत पत पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज भई देखत रघुनायक जन सुखदायक मन सुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही धीरजु मन किन्ना प्रभु बहु चिन्ना रघुपति कृपा बरति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ज्ञान गंब जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन अहिल्या प्रार्थना किया है, राजीव अहिल्या को जब पैर लगा प्रकट हुई है तो स्तुति किया है। पाही पाई शरणन आई मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं यति भोरी नातन मांगहूँ बराना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुम करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरहूं कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति भल भावा
जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए गति लोक आनंद, गए पति लोक आनंद भरी। सम्मान करिए। श्री राम जी के पवित्र अहिल्या ने स्तुति किया है भगवान का। श्री राम जी के पवित्र और शोक की को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आती थी। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु की को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही और पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी घोड़ा आपके चरण कमलों की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। इस चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिस चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं। कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास दास सठते ही भजूं, छाणी कपट जंजाल, सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, जब सुरसरत जिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हे तुलसीदास जी कहते हैं कि करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट सन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। यहाँ तक पढ़ूंगी नहीं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गांधी सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत के पवित्र करने वाले गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कर सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, हर्षि चले मुनि वृद्ध सहाया,
बेगी विदेह नगर निर्वाया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्णम रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिसमें अमृत के समान जल है और मनियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजुमक्त रस भृंगा, गुंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपाई बतो, सोहत पुर चहुपास। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए हैं, नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत उमापति महादेव की जय। लागे पखार कारण पाव पंकज प्रेम तन पुल कावली। नव नगर गान निशान जय गुरु। उमगी जहु चहु जिस जे पद सरोज मनोज जरि उर सर सदैव मीरा नहीं। जे सुकृत सुमिरत मलता मन सकल तली तल बाजहि के परसि मुनि बनिताली गति रही तो पादक मणि मकरंद तुझिन तो शंभु सुर वरण उपवन मुनि जोति जन जे अभिमत गति है। ए पद पखारत जन 117 पेज निकाल लीजिए नित्य कृत का। आप लोग नित्य कृत का 117 पेज निकाल लीजिए। 117 पेज। धरं मधुरं भद्रं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं
गमनं मधुरं मधुराधिपते रसिलं वसनं मधुरं बलितं चलितं मधुरं भ्रमितं मधु आदिपते अखिलं मधु मधुर पानीर मधुर पादो नित्यं मधुरं संख्यं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा लीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपाल मधुरा गावो मधुराया स्थिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। हम लोग मधुराष्टक मधुर में होता है मीठा, तो भगवान का सब कुछ मीठा है। उनके बाल मीठे हैं, उनका गाल मीठा है, उनकी आकृति मीठी है, उनकी बंसी मीठी है, उनका नाचना मीठा है, उनका खेलना मीठा है, उनकी जमुना मीठी है, उनका जमुना का जल मीठा है, क्योंकि वो मीठा से ही बने हैं। रसो वैसा आनंद अगर कहीं है तो वही है, बाकी सब कुछ निरानंद है। परमानंद मिलेगा वही वे है जहां आनंद की शरीर में भगवान है, वही आनंद है, क्योंकि वो आनंद से ही बने हैं, सच्चिदानंद। तो इसलिए जो भगवान से जितना प्यार करता है वो उतना आनंद में डूबा रहता है हमेशा। उसको लिए और किसी नशे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक नशा है। शिव जी को देखें आंख, शिव जी का आंख लगता है, शिव नेत्र कहा जाता है, जिससे वो नशे में है। तो क्या शराब पीते हैं? नहीं, वो अपने इष्ट के ध्यान में मस्त रहते हैं। तो जिसको भगवान से प्रेम हो गया उसके लिए और कहीं जाने की जरूरत, क्योंकि वो सब मीठे से ही बने हैं, वो आनंद मूर्ति है।
गोविंद चैतन्य महाप्रभु गोविंद बोल नहीं सकते थे, गो बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। गोविंद इतने सुंदर हैं, हम कैसे उनका नाम ले सकते, पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे प्रभु हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे प्रभु हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे प्रभु हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे प्रभु हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जराकुसुम संकासम काश्यपेयं महादतिं स्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवा वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बल सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख गहनाय जगदीश सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नो संशय सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि हाँ तस्वीर देखो एक टुक हो गया। अरे देखो अब आज का मैसेज, आज का गुरु संदेश मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। बैठो। नहीं पा रहा है। काल चक्र घूम रहा है, उसी के साथ युग परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, जिसका प्रभाव लोगों में तथा वातावरण में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज कलयुग है तो कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उसी के साथ युग परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, जिसका प्रभाव लोगों में तथा वातावरण में स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
यह परिवर्तन कौन करता है? कौन कली को फूल बनाकर सुंदरता और सुगंधि बिखेर रहा है? कौन सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, वायु को अपने अपने काम में नियुक्त कर रहा है? किसके भय से सूर्य तपता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है? किसकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं? जो ये सब कर रहा है वही परब्रह्म परमात्मा है, वही भगवान। जब वे अवतार ग्रहण करते हैं तो उनका नाम और रूप होता है, रामावतार, कृष्ण अवतार, बड़ा अवतार, नरसिंह अवतार वगैरह वगैरह। जब अवतार लेते हैं ऐसे वो निराकार है, लेकिन अवतार लेते हैं तो उनका रूप होता है, गुण होता है, शरीर होता है, तो उनका नाम और रूप होता है। ऐसे सब रूप उन्हीं का है। जहां हम पूजा करके अपनी आस्था व्यक्त करते हैं वहीं प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का रूप है। एक पत्थर को आप देखिएगा, देहात समय एक पत्थर में सिंदूर टिक दिया है, उसमें बेलपात फूल चढ़ा रहा है, उसी पत्थर से प्रकट होकर के भगवान हमारी पूजा ग्रहण करते हैं। इसको सब जगह है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हम जहां हैं वहीं उनकी स्तुति करें, उनकी पूजा करें, तो वे वहीं प्रकट हो जाएंगे। वे अवतार तो कभी कभी लेते हैं, लेकिन गुरु रूप में वे सदा हमारे पास उपलब्ध हैं। अवतार कभी कभी होते हैं, भगवान गुरु रूप में हमेशा मेरे पास आते रहते हैं। हम गुरु रूपी परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रूप में भगवान हमेशा मेरे पास हैं। अभी कोरोना का दूसरा लहर आ गया है, खासकर महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हम लोगों को वैक्सीन ले लेनी चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए और दूरी बनाकर रहना चाहिए। 2-3 महीने में ये कोरोना भी चला जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सर पर गुरु का हाथ है वो भला क्यों डरेगा? हमको सबसे अच्छा कौन लगता है? प्रश्न है, कौन व्यक्ति है जो हमको सबसे अच्छा लगता है? इसका उत्तर है, जो हमको प्यार करता है। एक कुत्ता भी हमसे प्यार करता है तो कुत्ता हमको अच्छा लगता है। गुरु व्यक्ति भी हमसे प्यार करता है, वो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है। हमको सबसे अच्छा कौन लगता है? जो हमको प्यार करता है। वो दूर भी हो तो उससे मिलने का मन करता है। ठीक उसी तरह हम भी उसी को अच्छे लगते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। हम भी उसी को अच्छे लगते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि पंडित वही है जिसने जीवन में प्रेम करना सीख लिया। 2.5 अक्षर प्रेम का, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित हुए। लेकिन प्रेम करना इतना आसान है क्या? जिसको घृणा है, ईर्ष्या है, जिसको दया नहीं है, जो दूसरे का सुख नहीं चाहता, आदमी प्रेम नहीं कर सकता। दूसरों को खुशी देने वाला, दूसरों को खुशी देने का जो प्रयास है, उसी का नाम प्रेम है। प्रेमी कुछ चाहता नहीं है, प्रेमी सिर्फ देता है। हाँ, अपने बच्चे से प्यार करता है, करती है, उसको अच्छा से कपड़ा पहनाती है, अच्छा से खिलाती है, उससे कुछ चाहता नहीं, चाहती नहीं है, क्योंकि उस बच्चे से वो प्यार करती है। प्रेम त्याग पर आधारित है। दूसरों को खुशी देने का जो प्रयास है, उसी का नाम प्रेम है। और बिना सुख दिए हमें सुख कैसे मिल सकता है? जब तक हम दूसरों को सुख देंगे नहीं, अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो फसल कहां से होगा? हम दूसरों को दुखी दे करके, दुख दे करके कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। इस बात को गांठ मान लीजिए। दूसरे को दुख दे करके हम सुखी नहीं हो सकते, संभव नहीं है। बिना सुख दिए हमें सुख कैसे मिल सकता है? जब तक किसी के प्रति द्वेष का भाव है
जब तक हम तब तक हम उस व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने से द्वेष भी चला जाता है। सब सुखी हो, सबका भला हो, यह सोचकर सबके साथ मीठी बोली बोलनी चाहिए। उसके अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। उसको यह एहसास देना चाहिए कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो दुखी हो तो उसको सहलाना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। जब वह सुखी हो तो उसके साथ हमें भी खुश रहना चाहिए। हमेशा अपनी विपत्ति नहीं कहकर उसके तकलीफ के बारे में, मतलब क्या है कि पहले अपना कहते हैं, हमको यहाँ तकलीफ, हमको ये तकलीफ, हमको वो तकलीफ। इस सामने वाले के बारे में हमने पूछा कभी कि आपको क्या तकलीफ? सब लोग अपना विपत्ति करना चाहता है। जो प्रेम करता है वो अपना विपत्ति नहीं करता, वो हमेशा प्रेमी का विपत्ति सुनना चाहता है। जब वो दुखी हो तो उसको सहलाना चाहिए, हालचाल पूछना हो तो उसके साथ हमें भी खुश होना चाहिए। तो है। हमेशा अपनी विपत्ति नहीं कहकर उसके तकलीफ के बारे में पूछना चाहिए और जहां तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। उसे धर्म पथ पर चलने के लिए, साधन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यही सुखी होने का मूल मंत्र है। एक ही आदमी अच्छा भी है और बुरा भी। हमेशा उसकी अच्छाई की चर्चा करनी चाहिए। प्रेम में रस है, रस में आनंद। प्रेम में अमृत है, प्रेम अमी है। प्रेम में रस है और जहां आनंद है वहीं सच्चिदानंद। हम प्रेम का सौदागर बने और बिना मोल का प्रेम बांटें, यही मेरी शुभकामना है और यही जीवन का सबसे बड़ा सुख। हमको ये नहीं मिला, हमको ये मिलना चाहिए था, हमारा ये नहीं किया, ये तो हम लोग दिन रात बोलते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हमने क्या त्याग किया है? इवन घर में भी, पत्नी हो, बच्चे हो, हमारा प्रयास होना चाहिए वो सुखी रहे। उसको गिफ्ट देना चाहिए, उसके अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको ये एहसास देना चाहिए कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, माँ है, पिता है। क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर विश्व दुखी है तो हमारी यात्रा बेकार है। बेकार धर्म का बात हम करते हैं, क्योंकि हर एक आदमी के भीतर में भगवान है। जो आदमी आदमी से प्यार नहीं करता वो भगवान से क्या प्यार करेगा? और जो भगवान से प्यार करता है वो सबको प्यार कहा है कि प्रेम जब किसी का अनंत हो गया, वो रोम रोम उसका संत हो गया। ऐसे ही व्यक्ति को संत कहते हैं जो सबको प्यार। प्यार तो हम करते हैं, अपने घर में हम रुपया से प्यार करते हैं नहीं, हम पत्नी से प्यार करते हैं नहीं, हम बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन मेरा प्यार लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी का मालिक है। और जिसका प्यार अनलिमिटेड है वो गुरु, वो संत है, वो महात्मा है। उसके घर में सब आता है। देखिएगा जो सिद्ध महापुरुष हैं, बाघ भी आता है, सांप भी आता है, भैंसा भी आता है, भेड़िया भी आता है, सब, क्योंकि वो सबको प्यार करता है। आज का मेरा मैसेज है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख तब अनुभव होता है जब हमको कोई प्यार करता है। नेचुरली हम भी उसी को अच्छे लगेंगे जिसको हम प्यार करेंगे। प्यार करने से जिसको मिलता है वो खुश होता है, जब वो खुश होगा तो हम भी खुश होंगे। सुख बांटने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता है और दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम में अमृत है, प्रेम में भगवान है। इसलिए सबके साथ प्रेम बन रहा है, उसके साथ भी जो हमको गाली देता है। कहिए कि तो कठिन काम है, हमको गाली देगा, हम उसको प्यार करेंगे। हम संत हैं तो ये सब तो विशेषता हमें होनी चाहिए। हम साधारण व्यक्ति तो नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। राम जी जब आए हैं अयोध्या लौट करके वनवास 14 साल के बाद, तो सबसे पहले कैकेयी के मन में गए। जिस कैकेयी के चलते राम जी
14 साल तक वन में रहे, पत्नी का अपहरण हुआ, लड़ाई करना पड़ा, कितना गर्मी सर्दी झेले, और उस कैकेयी के घर में सबसे पहले गए। और गए नहीं, उसकी गोद में माथा रख के सो गए और सहलाए, उनको प्रबोधित किया। उसके प्रति भी राम के मन में जरा भी कटुता नहीं थी। तो रामायण पढ़ने से नहीं होगा, राम बनने से होगा कि हम उसको भी प्यार करेंगे जो मुझसे प्रेम करता है। करने दीजिए। फिर भी वो विपत्ति में तो उसको पूछे, उसका हाल चाल पूछे, वो विपत्ति में तो उसकी मदद करें। हमको वो साधारण बनना है, हम साधारण आदमी नहीं है, हम मामूली गुरु के शिष्य नहीं है, हम सन्याल बाबा के शिष्य हैं, लाड़ी बाबा के शिष्य हैं। ऐसे महापुरुष का शिष्य जब हम हैं तो हमारी चरित्र में कोई विशेषता होनी चाहिए ना। तो आज का मेरा संदेश यही है कि अगर लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सबसे प्रेम करना सीखें। हमारे पास एक फोन आते ही रहता है, पड़ा है, ये लोग थोड़ा हंसती भी है, आर्यन महंती का, बूढ़ा है, 90 साल का होगा गए, और कुछ कुछ अपना लिखता है तो बोलता है, और रोहिन भाई, उनको रोहिन भाई कहता है, रोहिन भाई हमारे लिए भगवान है, ये वो, तो अपना बहुत देर बात करेगा। कभी कभी उनको खिन्न भी होता है, इतना देर, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? कि ठीक है, उसको तो अच्छा लगता है ना। अगर मेरा थोड़ा देर टेलीफोन सुन लेने से, दो तो अच्छा बात बोल देने से वो खुश होता है, तो यही सही। पूजा करने से क्या होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन उस रूप में जो भगवान है उसको तुमने खुश कर दिया। तो मेरा संदेश इससे चला गया है व्हाट्सएप पे। अब एक भजन, हम एक छोटा भजन गा देते हैं। खत्म है, ज्यादा बोलने से हमारा, कल बहुत बोले हैं, ये बहुत हमको भुकाया, ये हमको बहुत भुकाया है, तो गला हमारा ये। तो हम अपने को समझाएं कि रे मन, तुम जो चाहते हो वो तुमको यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो जो जमुना के तट पर बैठकर बंसी बजा रहा है, इसलिए चलो वही। मनवा चल जमुना के ओर, मनवा चल जमुना की ओर, छोड़ के सारे रिश्ते नाते, छोड़ के सारे रिश्ते नाते, जग के बंधन तोड़, मनवा चल जमुना की ओर, मनवा चल जमुना की ओर। जो भी दिखाई पड़ रहा है उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, जग है सपना, सत्य नहीं है, जग है सपना, कोई नहीं, कोई नहीं अपना, कोई नहीं, कोई नहीं अपना, फिर माथे पर क्यों है लकीरें, फिर माथे पर क्यों है लकीरें, भीगे नैन के कोर, मनवा चल जमुना की ओर, मनवा चल जमुना की ओर। हम लोग आनंद के लिए कितना भटकते हैं। जब पढ़ते थे तो पढ़ लेंगे तो खुशी होगा, शादी हो जाएगा बहुत खुश हो जाएंगे, बच्चे होंगे बहुत खुश रहेंगे,
रुपया होगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, हुए क्या, सब कुछ तो मिल गया। यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। दुखों का तो देश है, दुखों का तो देश ही है ये, सुख का यहाँ लवलेस नहीं है, सुख का यहाँ लवलेस नहीं है। परमानंद मिलेगा वहीं रे, परमानंद मिलेगा वहीं रे, है जहाँ नंद किशोर, मन हुआ चल जमुना की ओर, मन हुआ चल जमुना। जन्म जन्म से सहे प्रभंजन, जन्म जन्म से सहे प्रभंजन, कैसा परुष तू कैसा निर्मम, कैसा परुष तू कैसा, अब तो माखन हो जा रे मन, अब तो माखन हो जा रे मन, ले उड़े माखन चोर, मनवा चल जमुना की ओर, मनवा चल जमुना। बस अपने मन को समझाइए कि परमानंद अगर है तो वही है, कहाँ, जहाँ नंद किशोर, जहाँ भगवान हो, इसके अलावा तो दुख ही दुख। सबको मेरी जय गुरु, भगवान आप लोगों को सुखी रखे।